अस्सलाम वालेकुम। कुछ हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ कि इस्लामाबाद में एक लड़के और एक लड़की ने एक फ़ोटो शूट किया, अपने लिए किया, पता नहीं किसके लिए किया। उन्होंने एक फ़ोटो शूट किया जिसमें उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिस पे पब्लिक को इतराज़ हो गया कि जी ये क्या कपड़े हैं। और वो शूट जो उन्होंने किया वो कायदे-आज़म की एक स्टैच्यू सा बना हुआ है, पोर्ट्रेट है, उसके सामने उन्होंने खड़े होके पब्लिक स्पेस में किया। इस पर एक ट्वीट आ गई। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या फ़हाशी है और ये कौन लोग हैं? उसके ऊपर डीसी इस्लामाबाद की एक ट्वीट आ गई और उसके बाद करते-कराते कुछ हफ्तों के बाद वो लड़का जो था उस ट्वीट में, जुल्फ़ी उनका नाम है, वो मंगल के रोज़ अरेस्ट हो गए या पुलिस उन तक पहुँच गई। ये क्या स्टोरी है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये आपको मैमल बताएँगी। मैमल बताएँ ज़रा हुआ क्या? हाँ, तो नताशा हुआ ये कि अरेस्ट तो खैर वो नहीं हुए। हुआ ये कि मंगल की सुबह गालिबन 5:30 बजे जो है, एक एसएचओ साहब, एक एएसआई और 8 कांस्टेबल जो हैं वो जुल्फी साहब के लाहौर घर में पहुंच के उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, जब भी तो वो उन तक पहुंच गए उनके घर तक। और उस ये 10 लोग एक शख्स को अरेस्ट करने के लिए एक फोटो शूट के लिए पुलिस के उनके घर पहुंच के कुड़ल थाना इस्लामाबाद के अंदर वहां से ये लोग आ गए। मेरी अच्छा, बात हुई। इस्लामाबाद से पहुँचे। जी जी, इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे उनको अरेस्ट करने। मेरी बात हुई जुल्फी साहब के वकील से, हादी अली चट्ठा हैं, उनका एक इदारा है फेयर ट्रायल डिफेंडर्स, जो प्रो बोनो ये काम करते हैं राइट्स के लिए और इस तरह की जब चीजें हो, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने फिर पुलिस से बात की और हमने कहा कि 11-12 बजे वो खुद ही थाने में पेश हो जाएंगे। आप उनके घर इतनी सुबह सुबह इस तरह पहुंच गए, ये तो कोई इस तरह का क्या हो गया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इनकी प्रोटेक्टिव बेल ली और वो लेकर अच्छा, फिर ये थाने उनको लेकर साथ पहुंच गए और वहां पे थाने चले। थाने जब गए तो उन्होंने कहा कि अरेस्ट करना है, तो उन्होंने कहा जी अरेस्ट तो आप कर नहीं सकते, ये बेल सामने पड़ी है तो आप अरेस्ट तो नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर इस तरह करें कि बयान रिकॉर्ड करा दें। तो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उनका ये कहना था वैसे कि हमें नहीं मालूम था। एक तो खैर वो कहते हैं कि हम, मैं इतना ज्यादा पाकिस्तान भी नहीं रहा बड़े अरसे, बाहर के ही पढ़े लिखे हैं, वो बेनजीर को भी मालूम है उसकी डिटेल्स वगैरह। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं इतना आइडिया था कि कोई इस तरह की चीज हम कर रहे हैं कि जिससे इतना ज्यादा कोई आउटरीच या कोई ऐसी चीज हो जाएगी। हमने तो एक वैसे फोटो शूट किया और जिस भी प्रोजेक्ट के लिए ऐसे हमने किया और हमें नहीं पता था कि इतना वायरल हो जाएगा और लोग इतने ऑफेंड उस चीज से हो जाएंगे। और हम तो मेरी पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए हमारे फाउंडर है पाकिस्तान के, और हम तो उनसे बहुत इज्जत मोहब्बत और उनकी टीचिंग्स को मानते हैं, हम तो उनके फॉलोअर हैं। तो हमें नहीं था कि इस तरह इतना कोई इंटॉलरेंस या इस तरह की कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाए। खैर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तो वो पुलिस वालों ने कहा कि देखें अब हम इस्लामाबाद से आए हैं तो ऐसे करें, आप ना हमारे साथ तस्वीरें खींच लें, क्योंकि ताकि हम जाके अपने सुपीरियर्स को दिखा सकें कि हमने मतलब आपको, आप तक हम पहुंचे तो सही ना, हमने तो कोशिश की पूरी आपको अरेस्ट करने की। मतलब पब्लिसिटी स्टंट था। हाँ अच्छा, उन्होंने तस्वीरें खिंचवा ली। वो कहते हैं कि तस्वीरें खिंचवा ली, हम वापस आ गए। तो उसके कोई 2-3 घंटे के बाद ऐसी पोस्ट वायरल हुई कि जैसे जी कोई इस्लामाबाद पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है और बहुत बड़े जो मुजरिम है ना उनको पकड़ लिया। अच्छा उन्होंने कहा तो खैर पकड़ा भी नहीं, अरेस्ट भी नहीं हुए वो तो प्री अरेस्ट बेल थी। अच्छा फिर उसके बाद इनको दोबारा पुलिस की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक एसएसपी साहब है इस्लामाबाद के, जिनकी तरफ से बहुत सख्त प्रेशर है कि इनको तो अरेस्ट करके तो इस्लामाबाद। तो वुकला ने, वो हादी ने और जो बाकी इनके जो है वो, उन्होंने कहा कि देखिए ये आप नहीं कर सकते, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अगर इस तरह की फिर आपने चीज की तो ये तो बहुत बड़ी एक चीज बन जाएगी, इस तरह मत करें। तो खैर अभी तक फिलहाल जो है वो महफूज हैं और क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल भी है। लेकिन देखिए पुलिस जो है जो मतलब इतनी सख्त कोशिशें कर रही है कि किसी तरह अरेस्ट कर ले। मुझे ये नहीं समझ आती कि इतना बड़ा जुर्म क्या हुआ रीमा, ये क्या, ये जो कानून है 294 के तहत जो एक यानी कि फहाशी जो इनके ऊपर लगाई जा रही है, ये क्या है कानून, क्या जुर्म इन्होंने किया मेमन, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को परेशान होना चाहिए, हम सबको तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 294 जो हमारे पीनल कोड का है, ये रियासत एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है हम सब के खिलाफ। ऐसा क्यों है?
294 जो कॉलोनियल टाइम्स का एक कानून है, जो ब्रिटिश लाए थे क्योंकि उन्हें लगता था जो इंडियंस हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, बहुत ही फहाशी यहाँ पे होती है, एक तरह से एक रेसिस्ट किस्म का ये कानून था जो वो लेके आए। और अब हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान में जो फहाशी है वो क्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन इसके पीछे सोचिए जरा मकसद क्या था। हमें शर्म आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट मुल्क में हम रहते हैं, लेकिन वही कवानीन जो है साथ लेके चल रहे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ वो कवानीन। अच्छा, ये कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में टू द अनोयंस टू समवन, कि किसी को अनॉय करने के लिए या कोई अनॉय हो, आप कोई उपसीन या फहश हरकत करें तो वो एक जुर्म है। अब फहाशी क्या है ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अदालतों ने भी कुछ इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पे भी उस तरह की डेफिनेशन नहीं है। एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीगैलिटी। उसका मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन्हें इतना क्लियर होना चाहिए कि हर शख्स को पता हो क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को ये प्रोविजन पढ़ के समझ आती है कि क्या कानूनी है क्या नहीं है, क्या जुर्म है क्या नहीं है? क्या मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ मैं फहाशी फैला रही हूँ? क्या अगर किसी ने जीन्स और टी शर्ट पहनी है क्या वो फहाशी फैला रही हैं? क्या एक मर्द जो जॉगिंग कर रहे हैं शॉर्ट्स में वो फहाशी फैला रहे हैं? लेकिन क्योंकि ये कानून हमारी लॉ बुक्स में है, पुलिस इस्तेमाल करती है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। आपने देखा होगा पार्क्स में आप अपने भाई के साथ बैठे हो, पुलिस आ जाएगी, क्या रिश्ता है आपका, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो ये कानून इस्तेमाल करते हैं। कन्विक्शंस इस प्रोविजन के तहत बहुत कम है, बल्कि मैंने तो एक भी ऐसी कन्विक्शन नहीं है जो नहीं देखी जो सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हुई हो, लेकिन पुलिस इस्तेमाल करती है। हमारी जो मॉरल पुलिस, एक तो पुलिस है, दूसरी मॉरल पुलिस है सोशल मीडिया पे, वैसे वो इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो खौफनाक बात है कि असल में अगर आप इसको देखें, इस पे 3 महीने सजा है, बेलेबल ऑफेंस है, वारंट के बगैर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन खौफ इतना ज्यादा है कि पूरे मुआशरे में अब हर कोई ये डर के रहे कि कोई किसी को आपसे कोई भी इशू हो वो कहे नहीं ये तो फहाशी फैला रहे। अब आप सोचिए क्या ये हमारा मुआशरा, ये क्या डायरेक्शन है जिसमें हम जा रहे हैं कि इस तरह के कवानीन जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के खिलाफ। और कुछ एक क्वार्टर्स है, मखसूस क्वार्टर्स, जिनकी उठते साथ ही वो देखने लग जाते हैं कहाँ कुछ फहाशी हो रही है, और सोने से पहले भी मेरा ख्याल है वो यही सोचते हैं। उनके लिए हम कानून को, हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी अपीजमेंट के लिए। उनको शायद अपनी जहनियत बदलने की जरूरत है। इसमें फहाशी क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, ये जो जुल्फिकार साहब हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी कि ये है कौन। म्यूजिशियन है, एक पोएट है, येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, पिछले साल उन्होंने ग्रेजुएट किया है। अच्छा, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ी थी जब वो येल में होते थे, तो वो एक्टिविज्म में बहुत बहुत यकीन रखते हैं, उनको शौक है एक्टिविज्म का। ब्लैक लाइव्स मैटर पे भी उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है, और वो कहते हैं मैं ऐसी आर्ट बनाना चाहता हूँ जिससे एक पॉलिटिकल मैसेज जाए। तो ये है वो बहुत बड़े क्रिमिनल जो एक जॉइंट ऑपरेशन में इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस ने पकड़े हैं, जो येल के ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, पोएट है। अच्छा, सबसे जो मजे की मुझे चीज लगी वो ये कि एक बड़ा एक ऑपरेशन किया गया, किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए नहीं, किसी कातिल को पकड़ने के लिए नहीं, किसी रेपिस्ट को पकड़ने के लिए नहीं, एक लड़के को पकड़ने के लिए, जहां से इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, और लाहौर पुलिस आई और सुबह के 5 बजे, जैसे मैमल बता रही थी, आके उनको पकड़ के उनको ले गई। इस्लामाबाद में एक सहाफी के घर में लोग घुस के उनको मारा, आज तक पता नहीं चला कि कौन था, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुआ। इस्लामाबाद में एक सहाफी अगवा हो गया, कोई जॉइंट ऑपरेशन नहीं हुआ। लाहौर में 400 मर्दों ने मिल के एक औरत को असॉल्ट किया, अभी तक मेरे ख्याल से कितने, कोई 60-70 लोग शायद पकड़े गए हैं 400 लोगों में से। तो ये है, तो मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद पुलिस शायद हरकत में तभी आती है जब एक सीनियर सहाफी जो है वो ट्वीट करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, और जाके पकड़ के ढूंढ के लाते हैं। वेरी एफिशिएंट। मेरे ख्याल से इस पे तालियां होनी चाहिए इस्लामाबाद पुलिस के लिए। मुझे तो ये भी था कि ये स्टेट जो है ना, मुस्तकिल इसको बार बार मौका मिल रहा है कि ये एक बर्दाश्त का मैसेज थोड़ा पास करे अवाम में, कि नहीं थोड़ी बर्दाश्त रखें, थोड़ा वो करें, लेकिन हर मौका जो है वो उन्होंने उलट
तरीके से इस्तेमाल किया। तो उनको मौका मिलता है कि अच्छा, जैसे इस केस में कि मौका मिला कि यार बच्चे हैं, गलती हो गई। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें नहीं अंदाजा था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। उनको शायद नहीं, वाकई नहीं पता था, बाहर रहे हैं सारी उम्र। आप थोड़ी सी बर्दाश्त का मैसेज दें। आपके ऊपर जितना भी प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर आ भी कहाँ से रहा है, ट्विटर पे। व्हाट डज दैट मैटर टू द कॉमन पर्सन? इट डजंट मैटर एट ऑल। तो वो ट्विटर पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि सहाफी ने देख लिया है, और उस सहाफी ने देख लिया है, और उस तबके के लोगों ने देख लिया है, या वो एक खास हल्का है जिसने देख लिया है। तो डीसी साहब भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो फौरन एक्शन में। और उसके बाद फिर आपके पास मौका होता है, आप वहां पे कहेंगे यार ठीक है, वो बच्चों से गलती हो गई, इंशाल्लाह नहीं होगी अगली दफा, या चलें थोड़ा बर्दाश्त कर ले। हर मौका गवाया जाता है अदम बर्दाश्त पैदा करने का। जब यही बातें फिर बड़ी होती हैं और इन्हीं चीजों का हम बहुत नुकसान उठाते हैं, तब सोचते रहते हैं गलत क्या हुआ, हमने क्या गलती की थी, हम कहाँ गलत गए। भैया आप यहीं तो गलत जाते हैं। आप ये इतना सख्त एटीट्यूड रखते हैं। रे तो आप रियासत होगी माँ की जैसी, ये माँ डीसी है। इस्लामाबाद की बात कर रही थी। उन्होंने जो ट्वीट की इस मामले पे, उन्होंने लिखा है कि किसी के पास अगर इन दोनों जो तस्वीर में थे उनके बारे में कोई भी मालूमात हो तो वो शेयर करें। अब आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा कोई इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट हो सकती है कि आप और दो लोगों की जिंदगी ये खतरे में डाल दें? बेनजीर, ये बिल्कुल उन लोगों की एक्चुअली ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की ये चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मॉब जस्टिस, एक लिंचिंग्स, विजिलेंटे जस्टिस, इस तरह की चीजें देखी है। तो इस तरह की चीजें खास तौर पे हमारे ऑफिशियल्स को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको ख्याल रखना चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं ये लोग, ना कि ये कि आप लॉ एंड ऑर्डर के बरक्स जाकर इस तरह की चीजें करें कि क्योंकि आपको एक जत्थे ने कह दिया है कि इनको पकड़ो, तो आपने जो है हर चीज वो कर देनी। अच्छा, मैं वैसे एक और भी चीज जुल्फी के बारे में बताती चलूं कि आपने कहा बड़े एक्टिविस्ट और वो शायर और म्यूजिशियन और वो सब बड़े लाइक फाइक बच्चे हैं। ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर गरीब इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के पास, इन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो पब्लिक वेलफेयर के, कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड जो कि गरीबों के एक्चुअली काम हो रहा है, एक सदका जारी है। तो मतलब ये इस तरह के हैं कि जो एक्चुअली चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो। वो कोई इस तरह का ना वो इंतशार फैलाना चाह रहे, वो एक अच्छे मैसेजिंग के लिए चीजें अगर कोई करते भी हैं तो उनसे अगर कोई इस तरह की चीज होगी जिसका उन्हें नहीं आइडिया था कि इतना ज्यादा वो बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, तो वो ना करते अगर उन्हें मालूम होता। लेकिन इस तरीके से किसी के पीछे जाना, किसी को सिंगल आउट करना, 10 लोग उनके घर पुलिस वाले पहुंच गए हैं उनको पकड़ने बस के लिए, 10, ये कोई छोटी सी 10 ऑफिसर्स पहुंच गए हैं उधर, मतलब 8 कांस्टेबल, एक एएसआई, एक एसएचओ, ये तो कोई बात ना। ये क्या प्रायोरिटी है हमारी रियासत की और हमारी पुलिस की? अच्छा, आपको पता है मुझे क्यों क्यों तशवीश हो रही है, बल्कि बहुत खतरा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड एक तो वाकयात नहीं है। अगर आप देखिए, इसके ताने बाने बहुत सी और चीजों से भी जुड़ते हैं। आप एसएनसी देख लीजिए, वजीर आजम साहब की स्पीच कि हम एक सोच, एक डायरेक्शन में हमारी यूथ को लेके जाना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह बार बार हम देखते हैं लिबरल्स के खिलाफ ट्रेंड्स चलते हैं कि ये लिबरल्स जो हैं ये मुल्क को खराब कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए फिल्थ खूनी हैं, लिबरल्स, खूनी लिबरल्स हैं। और खूनी लिबरल्स अभी तक समझ नहीं मुझे आई, खूनी कैसे हो गए लिबरल्स। पता नहीं। लेकिन ये पूरा एक आइडिया है कि आपने पहले मजहब के नाम पे आप लोगों को उकसाते थे, मॉब जस्टिस होता था। अब लिबरलिज्म भी आपके लिए इतना इंटॉलरेबल हो गया है कि आप चाहते हो जैसी आपकी सोच है सबकी वैसी सोच हो, जैसा आपने लिबास पहना है हर कोई वैसा लिबास पहने, जैसा आप चाहते हो लोगों के रिलेशनशिप्स हो सबके वैसे रिलेशनशिप्स हो, जैसी आर्ट आपको पसंद है सिर्फ वैसी आर्ट बने। ये एक इनटॉलरेंस है, एक डाइवर्सिटी मुआशरे की, मुल्क की खूबसूरती होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग बुर्का भी पहनते हैं, जहाँ लोग हिजाब भी करते हैं, जहाँ लोग शलवार कमीज भी पहनते हैं, जहाँ लोग जीन्स भी पहनते हैं। लेकिन लोग हैं कुछ यहाँ जो नहीं चाहते कि ये डाइवर्सिटी हो, वो एक तरह का लिबास, एक तरह की सोच हम सब पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और ये ऊपर से मुझे लगता है ये सोच जो है वो रीइंफोर्स होती है, वो प्रमोट होती है। और फिर पुलिस भी है, ब्राउनी पॉइंट्स के लिए कौन नहीं चाहेगा कि अपीज करें, दिखाएं कि देखिए हम भी मुआशरे के जो मॉरल्स हैं, हमारा जो कल्चर है उसके दिफा के लिए सबसे आगे हम हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं हम। तो ये सिर्फ
इस कानून की या इस वाकये की बात नहीं है। मेरे लिए परेशानी की एक चीज है कि बहुत सी और चीजें साथ हो रही हैं जो हमें बिल्कुल एक डार्कनेस की तरफ लेके जा रही हैं। टॉलरेंस, डाइवर्सिटी इस मुल्क में एक कोशिश है कि बस खत्म कर दी जाए। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरतकार को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थोड़ी सी अपने अंदर अदम बर्दाश्त, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें। ये बच्चे उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, मुझे तो वैसे वो इतनी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं लगती थी, लेकिन चले बच्चे कर देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि रियासत डैन बन जाए। माँ ही बनी रहे तो बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।